ये इस वक्त की बड़ी खबर, 12 वॉरशिप्स ईरान में नो टाइम, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ। वेरी क्विकली रिएक्शन प्रोफेसर राजन से। राजन सर, क्या आप इस वक्त एक बहुत बड़ा सिनेरियो देख रहे हैं जिसमें वर्ल्ड वॉर है? राजन सर को दिखाइए। और यहां पर इंटरेस्टिंग क्या है सर, रशिया पहली बार ऐसी सिचुएशन में खुद बहुत बिजी है। यूक्रेन में F-16 पहुंच चुके। अमेरिकन प्रेसिडेंट जितना कम बोला जाए उतना बेहतर है उनके लिए। वो बिजी नहीं भी है तो भी कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है। एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। यूरोपियन कंट्रीज वो कहीं से भी चीजों को सॉल्व नहीं कर पा रही है। चाइना दैट इज हैंड इन ग्लव विद ईरान। कोई देश ऐसा नहीं है जो इस युद्ध को रोक पाएगा। आर वी हेडिंग फॉर अ वर्ल्ड वॉर सर? आई रिपीट, आर वी हेडिंग फ्रॉम अ वर्ल्ड वॉर फ्रॉम द मिडिल ईस्ट? देखिए, ये निशान मेरे हिसाब से जो आप देख रहे हैं वो एक तरह से क्लियर एस्केलेशन है। और अभी पूरी संभावना है कि ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी डायरेक्टली ईरान अटैक करेगा। ईरान अपने माध्यम से कर सकता है और हूती हमस सीरिया के माध्यम से करवा सकता है, लेकिन ये अटैक करेगा। और ये भी संभव है कि जैसा आपने बताया प्रोग्राम में कि इजराइल यहाँ पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है इस ईरान के हमले को रोकने के लिए। वैसे में यह मान के चलें कि अभी सबसे स्थिति नाजुक, अभी तक जो जितना भी आपने देखा है सबसे स्थिति काफ़ी नाजुक और एक तरह से टर्निंग पॉइंट अगर इस वार का है तो यही एक मोमेंट है जब पूरे विश्व को लग रहा है कि ये युद्ध दोनों काफ़ी बढ़ने की संभावना है। और अमेरिका भी इसको रोक नहीं पा रहा है। अमेरिका की मजबूरी है, वो अपने जो कैरियर्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उसको जरूर भेज रहा है इजराइल के सपोर्ट में। उसको लगता है कि अभी अगर ओके राजन सर, मैं आपसे आज एक ऐसा सवाल पूछ रहा हूं जो आपके लिए शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो आंसर करना। राहुल, मैं चाहूंगा जैसे ही मैं अपर गोप्रो पढ़ने जाऊं आप तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट स्क्रीन पर दिखाइएगा। राजन सर, जो इंडियन कम्युनिटी मिडिल ईस्ट में, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, इंडियन कम्युनिटी के लिए काफ़ी मुश्किलें बढ़ेंगी। आप जानते हैं कि हमारे वहाँ से काफ़ी रेमिटांसेस आते हैं। 90 लाख से 1 करोड़ लोग वहाँ पे हैं कई जगहों पे। वो प्रभावित होंगे और वो वापस आएंगे तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। हमारे जो इंपोर्ट्स होते हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये मान के चले कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों प्रभावित होंगे। राजन सर, बी विद मी यहाँ पर। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए आज की सबसे बड़ी खबर। उससे पहले अपने दर्शकों को मैं अपर गोप्रो पर, उसके बाद मैं अपर गोप्रो दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आइए जरा, अब जो जानकारी हमारे पास है, प्लीज तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाना था। वेल एनीवे, आइए जरा सीधे इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, अब जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो मिडिल ईस्ट में जंग का काउंटडाउन दिखाइए जरा पर गोप्रो। ये देखिए, हानिया की हत्या के बाद अलर्ट पर मिडिल ईस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 12 वॉरशिप तैनात किए। ईरान ने सैन्य मूवमेंट की वजह से जारी किया नो टाइम। ईरान, लेबनान को इजराइल ने दी ऑल आउट वॉर की वार्निंग। अमेरिका ने लेबनान के लिए जारी की लेवल 4 की ट्रैवल एडवाइजरी। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर मनीष, मैं आपके पास आ रहा हूं, इंतजार कराने के लिए माफी। फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान को अमेरिका की डायरेक्ट वार्निंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट पर सभी बेस पर होगा प्रचंड हमला। मिडिल ईस्ट की संपत्तियों पर करेंगे कब्जा, ईरान ने कहा। अमेरिकी वॉरशिप की तैनाती के बाद ईरान की वार्निंग। राहुल, अमेरिकी वॉरशिप की ब्रेकिंग और शॉट निकाल के रखिएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान को लेकर कुवैत न्यूज़पेपर अल जरीदा का दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने कहा है कि अमेरिका के सारे मिडिल ईस्ट बेसिस पर अटैक होगा। राहुल, जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। 12 वॉरशिप और यह वाली खबर दिखाइए जरा। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान ने कहा कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट, वेल डन पीसीआर। ये देखिए, और ये ब्रेकिंग बगल में संभाल के रखेगा राहुल। 12 वॉरशिप, मैं चाहूंगा वॉरशिप वाली खबर को बगल में लेके आइए राहुल, सीधे दिखाइए इसकी वॉल। ईरान की वार्निंग, रडार पर अमेरिकी बेसिस। ये देखिए, अमेरिका के जो बेसिस हैं, आप इस ग्राफिक्स पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि बेसिस आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ये गली मोहल्लों की तरह दिखाई दे रहे हैं ना। आइए चेंज करिए जरा, पॉइंटर्स दिखाइए मेरे सामने। सीरिया अल तन्फ मिलिट्री बेस, वहां पर अटैक होगा। ये देखिए, बहरीन में अटैक होगा। नेक्स्ट दिखाइए जरा, इराक के एयरबेस में अटैक होगा। चेंज करते रहिए राहुल। यहां पर ये हमारे पास जो जानकारी आ रही है, चेंज करिए इसको जरा तेजी से। कतर में अटैक होगा। ये देखिए, आई डोंट अंडरस्टैंड इसका पर्पस, बट एनीवे। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए मनीष झा के पास। मनीष, इस एक मिनट,
एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कैंप 4 पर आइए राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग आ रही है। इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग लड़ेगा हूती। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के खिलाफ ईरान के साथ हूती, बड़ी खबर। ईरानी रिस्पांस में मदद करेगा हूती, बड़ी खबर। इजराइल के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का वक्त हूती ने कहा। हानिया की मौत के बाद हूती प्रवक्ता का बड़ा ऐलान, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, वॉरशिप और जो ईरान ने कहा और हूती, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। एंड लेट्स गो टू मनीष। मनीष, मुझे ये बताइए, अभी इस वक्त मिडिल ईस्ट में क्या मिलिट्री मूवमेंट्स आपको पता लग रहे हैं? क्या मिलिट्री एडवांसमेंट्स हैं, क्या मिलिट्री प्रिपरेशंस हैं और वो क्या इंडिकेट कर रही हैं? देखिए, मिडिल ईस्ट में खास करके ईरान ने तो अपनी तैयारी पूरी तरह से कर ली है और उसका सबसे बड़ा सबूत इस वक्त थोड़ी देर में हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे कि जब इस्माइल हानिया को अंतिम विदाई दिया जा रहा था, उस वक्त आईआरजीसी कमांडर से लेकर ईरानियन आर्मी के तमाम जो लीडरशिप है वो सब किस काम में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह हो, हूती हो, हमास हो, उन सब की तरफ से भी तैयारियां हैं। कहा यह जा रहा है कि इन सब का एक कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा, एक ऐसा अटैक जिसको अगर आप देखें तो 14 अप्रैल के हमले से कई गुना ज्यादा बड़ा होगा। ऐसी स्थिति के लिए यूएस और इजराइल भी अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों साइड जिस तरह की प्रिपरेशन कर रही है वो अपने आप में अभूतपूर्व है और एक बड़े महायुद्ध की तरफ इशारा कर रही है। आप जो बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, खमने के शॉट्स बीच में होने थे। एनीवे,